तो आपको जो है मैसेज करना है इस नंबर पर और आपको लिखना है PDF। तो ये आपको मात्र साथियों 30 रुपया में ही मिल जाएगा, जिसमें आपको 1500 प्लस आपको MC यानी वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाला है और प्रश्न आपको पूरे अरेंज वाइज अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया है। तो आप ये जरूर लीजिएगा साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं कि आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए साथियों, मैं आपको इतना कहूँगा कि इस बार कट ऑफ आपको काफ़ी कम जाने वाला है और जो भी स्टूडेंट का 50 प्लस नंबर आ रहा है उनका भी सिलेक्शन होने का इस बार काफ़ी चांस है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों कि 2018 ग्रुप डी में आपको टोटल वैकेंसी जो है वो 62,907 टोटल वैकेंसी था, जिसमें 2019 में आपको जो है 1,03,779 टोटल वैकेंसी था और इस बार आपको तो पता ही है कि 32,438 टोटल आपको पोस्ट है। और अगर बात करें साथियों कि 2018 में टोटल कितने स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, तो 1.9 करोड़ टोटल फॉर्म भरे थे। करोड़ों में फॉर्म साथियों सब बार भरा गया है। तो 2019 में आपको जो है 1.15 करोड़ आपको भरे गए हैं। इस बार आपको जो है 1.08 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ये आपको RTI रिप्लाई आया हुआ था, तो ये ऑफिशियल डेटा है। और देखिए कंपटीशन की बात करें तो 2018 में आपको 70 स्टूडेंट का पर सीट कॉम्पिटिशन हो रहा था और 2019 में आपको जो है साथियों 110 स्टूडेंट का कंपटीशन और इस बार आपको जो है लगभग 150 स्टूडेंट का कंपटीशन है। देखिए आपका कहना होगा तो कट ऑफ अधिक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा साथियों। आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा। उससे पहले देखिए साथियों, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं जिसमें आपको जो है ये रेलवे के अभी जो एग्जाम आपको आने वाले हैं, चाहे वो NTPC हो या आपको ग्रुप डी हो या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, तो साइंस के लिए साथियों ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद जो है फिजिक्स भी रहने वाला है और ये आपको चैप्टर वाइज आपको दिया गया है, जिसमें आपको 1500 आपको टोटल जो है साथियों वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाला है। और इसका सबसे बड़ी खासियत ये है साथियों आपको कि वन लाइनर अप्रोच में तो आपको दिया ही गया है और टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। तो अगर आपने पहले पढ़े हैं या अगर आपने अभी तक पढ़े भी नहीं हैं, तो अगर आप ये पूरा लगा लेते हैं साथियों, इसमें लगभग 1500 प्लस आपको जो है वन लाइनर रहने वाला है, तो आपको एक बार में सारा रिवीजन हो जाएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी सारा रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे आपने पहले पढ़े हैं, आपके पास नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप एक बार पूरा इधर से उधर पढ़ लीजिएगा साथियों, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे लेवल वाइज आपको प्रश्न दिए गए हैं और एग्जाम में तो साथियों यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर ही मिलेगा। अब बात है कि ये आपको कितने रुपया में मिलेगा और ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए साथियों, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है। आपको अगर ये लेना है तो पहले ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है ओनली, आपको कॉल नहीं करना है, कॉल का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। तो आपको जो है मैसेज करना है इस नंबर पर और आपको लिखना है PDF। तो ये आपको मात्र साथियों 30 रुपया में ही मिल जाएगा, जिसमें आपको 1500 प्लस आपको MC यानी वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाला है और प्रश्न आपको पूरे अरेंज वाइज अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया है। तो आप ये जरूर लीजिएगा साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि कितने एग्जाम टोटल स्टूडेंट दे रहे हैं, तो 2018 जो है उसमें आपको 60 से 65% स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। वहीं आप देखिए उसके बाद घटता जा रहा है। 2019 में आपको जो है लगभग 50% स्टूडेंट ही साथियों एग्जाम देने गए हैं, लेकिन इतना देखिए फॉर्म भरा है, इसका आधा ही स्टूडेंट एग्जाम दिया है। और इस बार देखिए आपको टोटल यानी वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी थोड़े से कम भरे गए हैं, पिछले बार की अपेक्षा 1.08 करोड़ भरे गए हैं और टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं वो 40 से 45% ही स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। अब देखिए इसका कारण जो मुझे लग रहा है साथियों कि ग्रुप डी जो है लेवल 1 का पोस्ट है और रेलवे ने सबसे लास्ट में इसका जो है आपको जारी किया है और एग्जाम अभी चल रहा है सबसे लास्ट में। इससे पहले आपको RRB ALP टेक्नीशियन, उसके बाद जो है JEE का, NTPC का, पैरामेडिकल का, इन सभी का आपको जो है साथियों रिजल्ट भी आ गया और लगभग सिलेक्शन भी हो गया है। तो अब आप ही बताइए, जो भी स्टूडेंट का इन सभी एग्जामों में सिलेक्शन हुआ है वो ग्रुप डी का एग्जाम क्यों देने जाएगा? क्योंकि ग्रुप डी काफ़ी कम लेवल का पोस्ट है साथियों और इससे ऊपर जो भी एग्जाम हुआ है वो सारे इससे बड़े ही एग्जाम हैं, इससे सैलरी भी अच्छा है साथियों। तो इसलिए वो जितने भी स्टूडेंट हैं खास करके वो इस एग्जाम में देने नहीं जा रहे हैं। अब इसका
आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, यानी ऊपर वाले जो भी आपको एग्ज़ाम हुआ था, तो वो पढ़ने में भी ठीक ठाक थे साथियों, तो वो आपको कंपटीशन थोड़ा-सा कहीं न कहीं कम करते हुए दिख रहा है। अगर वो सभी स्टूडेंट ग्रुप डी में आपको आते साथियों, तो हो सकता है कट ऑफ को ऊपर कर देते। लेकिन जो भी एक्सपेक्टेड यानी जो कट ऑफ को अधिक कर सकते थे, उसका सिलेक्शन लगभग हो गया है। तो चलिए आगे देखिए साथियों, जैसे अगर हम बात करें कि कंपटीशन लेवल क्या था 2019 में, तो 2019 में इस बार से थोड़ा लो जा सकता है और इस बार तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा-सा अधिक जा सकता है कंपटीशन। पेपर लेवल की बात करें तो 2018-19 वाला सेम पेपर लेवल था और इस बार भी आपको साथियों सेम ही पेपर रहा है। मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो 2019 में आपको जो है 70 का कट ऑफ किया था और इस बार आपको देखिए अभी मैं आपको हाईएस्ट बता रहा हूं और ये आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ है कि 70 से 80 तक किसी किसी जोन को देखने को मिल सकता है। लेकिन अधिकतर हमने आपको कहा है अगर आपने 50 नंबर भी लाए हैं साथियों, तो इस बार आपको सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि नॉर्मलाइजेशन इस बार जो है काफ़ी बड़ा इफेक्ट करने वाला है, इसलिए आपको नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे देखिए आपको एग्जाम काफ़ी दिनों से स्टार्ट है साथियों, 27 तारीख से ही आपको शुरू है और अभी भी आपको चल रहा है, यानी अब खत्म होने वाला है, यानी खत्म हो गया है। उसके बाद देखिए जब ये सारे चीज़ को मैनेज किया जाएगा तो लगभग 10 से 12 नंबर का आपको जो है साथियों नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी साथियों का 40 50 भी आ रहा है, तो आप देखिए अगर 10-12 नंबर बढ़ जाए तो आपको 60-65 पहुंच जाएगा। और अगर आपने पिछले कट ऑफ देखे होंगे ध्यान से, तो 40-45 पर भी सिलेक्शन हुआ है साथियों। चलिए, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं। ये नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड हमने करके बनाए हुए हैं। जैसे अगर यूआर की बात किया जाए तो 65 से 75 के बीच में जा सकता है। ओबीसी का आपको 60 से 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 55 से 68 के बीच में, एससी का आपको जो है 50 से 60 के बीच में, एसटी का आपको जो है साथियों 45 से 55 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए कि लगभग 70 जाने की चांस है जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का आपको 65 जाने का, और ओबीसी का भी 65 और एससी एसटी का भी 60 जा सकता है। अब सबसे जो जरूरी चीज़ है साथियों, अब आप यहाँ पर समझिएगा। जैसे देखिए कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर निकलते हैं, चाहे आपने उसका रिव्यू देखे होंगे, तो वो सभी स्टूडेंट आपको एक बात जरूर बोलेंगे साथियों कि हमने 65 से 70 के बीच में जो है प्रश्न सही किए हैं, यानी प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, नहीं बना करके आए हैं। अब देखिए जो एग्जाम्स देकर निकलता है तो स्टूडेंट को लगता है कि हमने जितने भी प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं वो सारा सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। एग्जाम में प्रेशर रहता है काफ़ी, तो जब साथियों आंसर किया आता है तो पता चलता है कि हमने सिली मिस्टेक्स कुछ प्रश्न में किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर साथियों 10 नंबर का आपको प्रश्न वो गलत किए होंगे अगर 65 बनाए होंगे, तो अगर आप इसमें से माइनस करिएगा तो ये देखिए आपको 55 हो गया। अब जो ये 10 नंबर गलत हुआ है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो 3 नंबर कम से कम आप रखिए कि माइनस करना है, तो ये आपको यहाँ पर 52 नंबर हो जाता है। तो देखिए सब, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अधिकतर स्टूडेंट आपको जो है 52 से लेकर के यानी आप रखिए कि 57-58 के बीच में अधिकतर स्टूडेंट प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो अगर इसमें साथियों 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी आता है तो आप देखिए कि ये 62-70, यानी आप ये देख लीजिएगा कि 70 के नीचे ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं साथियों जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब कुछ ही होते हैं साथियों तो उसका फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको। और पहले भी हमने आपको कहा कि जितने भी मतलब स्टूडेंट थोड़े से सिलेक्शन लेने वाले थे, यानी जो कट ऑफ को हाई कर सकते थे, वो इस बार सिलेक्टेड हो चुके हैं पहले। इस बार भी आपको जो है काफ़ी कम कट ऑफ जाने की चांस है, पिछले बार की अपेक्षा जो कट ऑफ था वही रहने की चांस है। अब कुछ स्टूडेंट सही में साथियों 75 प्लस करते हैं, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट आपको जो है जो 75 किए होंगे उसमें भी आपको यही करना है। 10 नंबर अगर नेगेटिव उसमें गलत किया जाए और 3 नंबर उसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो 13 नंबर आप 75 में से माइनस करिए, लगभग उतना आपको रॉ स्कोर बन रहा है। और जो भी नॉर्मलाइज होगा 10 से 11-12 का, तो वही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे, ये हमने एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बना दिए हैं कि कहाँ से आपको कितना कट ऑफ जा सकता है। आप यहाँ एक बार देख लीजिएगा, हमने अभी कुछ ही जोन का बनाए हुए हैं, ये 2018-19 से कंपेयर करके बनाया गया है। जिससे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अजमेर है तो अजमेर में आपको जो यूआर कैटेगरी से देखिए, यूआर कैटेगरी से आपको जो है 18-19 में जो कट ऑफ गया था वो 68.33 कट ऑफ गया था। इस बार जो आपको जा सकता है वो 73 से लेकर 76 के बीच में जा सकता है, ये नॉर्मलाइज रहने वाला है। और ओबीसी का 18-19 में 61 पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि 67 कट ऑफ गया था। इस बार आपको 68 से लेकर 71 के बीच में रहने वाला है, और ये आप आराम से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये ऑफिशियल कट ऑफ है 2019 वाला, तो आप यहाँ पर देखिए कि लो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी ने 70 ही लाए हैं तो ही उसका सिलेक्शन हुआ है। आप यहाँ पर देखिए कि जैसे लो का भी स्टूडेंट जो कम नंबर लाए हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए साथियों जब तक आपका आंसर की नहीं आता है और रिजल्ट भी नहीं आता है तब तक आपको
वेट करना है और तैयारी करते रहना है, क्योंकि अभी तो ग्रुप डी सेकंड आपको फॉर्म भी चल रहा है। तो चलिए साथियों, यही था वीडियो। आपको जो भी स्टूडेंट का 50 प्लस आ रहा है, आपको थोड़ा सा अभी तैयारी करना है और इस बार देखिए अगर नहीं होता है तो अगले बार तो ले ही लेना है। चलिए तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में।